तो सैयद आला हज़रत कलाम एक दो अशार तमाम अहबाब मेरे साथ मिलके दुरूद पाक के साथ शुरू होगा। तमाम अहबाब कोई लब खामोश रहे, हुजूर की बारगाह में सबकी हाजिरी लगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद अर्श की अक्ल धंगी है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकाम है पढ़िए सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है पढ़िए सल्ले अला ये ना सल्ले अला मुहम्मद। अर्श पिता ज़ात छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाएंगे तेरी दास्तान है बड़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। अल्लाह तबारक तआला हम्द व सना दुरूद पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक बारगाह के बाद मेरे नहायत ही वाजुल कराम ज़ीनत मस्जिद सदारत इज़्ज़त मवाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद तौसीफ रज़ा शाह साहब दीगर उशाकान मुस्तफ़ा और मेरे डॉक्टर यासिर इशफाक साहब, यावर इशफाक, आफाक इशफाक और मियाँ अब्दुल जब्बार साहब, शेख शाहिद हुसैन, सैयद मोहम्मद फैयाज शाह साहब, अब्दुर्रऊफ़ सुल्तानी और मियाँ सईद इकबाल, हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर पंजाब पुलिस वाले, इत्तेफाक फूड कंपनी और दीगर उशाकान मुस्तफ़ा। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये पूरी मोहब्बत महफिल अल्लाह पाक अपनी बारगाह कबूल और मंजूर फरमाए। और अहबाब का आना और हमारा मिल बैठना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल और मंजूर फरमाए। आज की पूरी मोहब्बत महफिल पाक जो भाई मोहम्मद इशफाक रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी ये बरसी भी है, तो आप ऐसे लोग थे जो दिलों को जोड़ने वाले थे। इशफाक साहब ऐसे लोग थे जो दिलों को जोड़ने वाले थे। और ये मालिक का असूल है कि जो दिलों को जोड़ता है वो दिलों में जिंदा रहता है। जो दिलों को जोड़ता है ना, वो दर्द दिल वाला वो दिलों में जिंदा भी रहता है। तो उनका तारुफ ही हुजूर की मोहब्बत थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, हुजूर की खुसूसी रहमत उनके शामिल हाल फरमाए। तो ज़ात मोहतरम सबसे कीमती मता तमाम ज़रूरियात दीन से बढ़कर, कब्र और हश्र के मराहल से भी बढ़कर कोई चीज़ अगर ज़रूरी है वो ईमान की जान मोहब्बत मुस्तफ़ा है।
सुभान अल्लाह, आका का प्यार है। देखिए जश्न ईद मिलादुन नबी, ये कायनात की वो ईद है, ये कायनात की वो ईद है जो कायनात का हर जर्रा मनाता है, और इस ईद की खुशी कायनात का हर जर्रा महसूस करता है और अपने अपने अंदाज से इस ईद का इजहार भी करता है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फकत इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के लिए रहमत बनकर आए हैं। तमाम मखलूकात के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की रिसालत है। और खामोशी इख्तियार करें, मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम नबी बन के आए, और देखो ने तमाम मखलूकात की तरफ नबी बन के आए, और तमाम मखलूकात को मेरे आका का तारुफ भी है, तमाम मखलूकात को मेरे आका का तारुफ भी है और मेरे आका की मोहब्बत भी हासिल है। और हजरत अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर से कबल जितने भी अंबिया इकराम हैं, किसी नबी को भी तमाम मखलूक की तरफ नहीं भेजा गया। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है कि हर नबी अपनी उम्मत का नबी है। मेरे आका अपनी उम्मत के भी नबी हैं, सारे नबियों के भी नबी हैं। और पिछले अंबिया इकराम फकत इंसानों की तरफ नबी बन के आए, फकत इंसानों की तरफ, और इंसानों में भी एक कौम की तरफ आए। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम एक कौम की तरफ नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम जहान और तमाम चरिंद परिंद हैवानात नबातात तमाम की तरफ आए, और तमाम मेरे आका से मोहब्बत भी करते हैं। अरे चाहे फकत इंसान ही नहीं, पिछले अंबिया इकराम की उम्मत में दाखिल होने के लिए इंसानियत शर्त थी। आवाज सादा कर दे, पिछले अंबिया इकराम की उम्मत में दाखिल होने के लिए इंसान होना जरूरी था। जो इंसान होगा वही उम्मती होगा, जो इंसान नहीं था उम्मती नहीं बन सकता। लेकिन सबको इंतजार था, इस फलक के नजारों को भी इंतजार था, जमीन की बहारों को इंतजार था, अरे फलक को इंतजार था, जमीन के हर रहने वाले को, चरिंद परिंद हैवानात नबातात, अर्श लौह कलम कुर्सी, आलम जबरूत, आलम नासूत, आलम मलाकूत, आलम लाहूत, और तमाम आलम की हर चीज को इंतजार था कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा। अरे हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारा भी कोई पुरसाने हाल आएगा। आमद मुस्तफा से हर चीज को रौनक मिल गई। देखें वो ऊंट था, हुजूर की बारगाह में आया और बिड़बिड़ाकर हुजूर की बारगाह में अपनी आरजू पेश की। मेरे आका ने उसकी आरजू सुनी भी, करम भी फरमाया। मेरे आका ने उसका तर्जमा भी किया, और हुजूर अलैहिस्सलाम उस ऊंट की मुश्किल को हल भी किया कि आका जिनकी तरफ रहमत बन के आए हैं उनको जानते भी हैं और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। और देखो कि वो क्या मंजर था, मिना का मंजर कैसा मंजर था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने 60 ऊंट हैं, 60 ऊंट हुजूर के सामने हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी हुई है। और जब ऊंटों ने देखा कि हुजूर के हाथ में छुरी है तो ऊंटों ने फौरन ही लाइनें तोड़ दी और हुजूर की बारगाह में पेश हो गए, आ गए। देखो कि छुरी अगर ऊंट देखता है, हमारे यहाँ भी कसाब हैं, उसका पांव को, उसकी टांग को बांधना पड़ता है, नाक को बांधना पड़ता है, कई जराए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे आका के हाथ में छुरी है। ऊंट लाइनें तोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अरे कभी तो दरख्त सलामी पेश कर रहे हैं, कभी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पत्थर नजराना पेश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले अंबिया इकराम एक कौम की तरफ नबी बन के आते थे और उनकी खुशी एक कौम मनाती थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम जहानों की तरफ रहमत बन के आए। मेरे आका की रिसालत तमाम मखलूक की तरफ है, और मेरे आका की आमद भी तमाम मखलूक मनाती है। अल्लाह अकबर। देखो ना, फलक के नजारों को भी इंतजार था कि पिछले अंबिया इकराम में इंसान जो उम्मती थे वो फख्र करते थे, लेकिन मेरे आका की बारगाह में जो भी आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो भी आता है अपना दुख सुनाता है। पिछले अंबिया इकराम की बारगाह में जो सिर्फ इंसान थे वो फख्र करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर सिद्दीक़ अकबर ने कहा ना मेरे नबी आए, इधर एक चूंटी ने कहा मेरे भी नबी आए, मेरे भी नबी आए। साहिब देखो कि इससे कबल, मेरे आका की आमद से कबल और हुजूर की आमद के बाद ही तमाम जर्रों को महबूब भी मिल गया, कायनात की सब मखलूकों को महबूब भी मिल गया। अल्लाह अकबर। और उम्मत में भी शामिल कर लिया गया, इसलिए
उनका खुशी मनाने का हक बनता है पूरी कायनात का, कि पूरी कायनात के हर हर जर्रे को सैयदुल अंबिया जैसा महबूब भी मिल गया और उम्मत में भी शामिल कर लिया गया। और साहिब उम्मत मुस्तफ़ा का तो हक बनता है, इनको फकत उम्मत में नहीं दाखिल किया गया बल्कि खैरुल उम्म में दाखिल किया गया है। अरे उम्मत का हक है कि आका से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें। और देखो साहिब, आज जो मिलाद मुस्तफ़ा की रौनक है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक लक़द मन्नल्लाह, बेशक एहसान किया अल्लाह ने। क्या किया? बोले ना एहसान। मन का मैंने क्या है? एहसान। तो जो है ना कि अल्लाह ने एहसान किया, तो देखो कि अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अपना रसूल भेजा। जो एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया ईमान वालों पर, इसी एहसान की खुशियां सहाबा ने मनाई। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर थे सहाबा इकराम, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम उस एहसान की खुशी मनाई। अरे तबरानी शरीफ, मौजमुल कबीर और दीगर कुतुब में अहादीस पाक मौजूद है। आज लोग कहते हैं क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? ये देखो, जो एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुस्लिमा पे किया है, उसी एहसान की खुशियां, ये मिलाद का तसलसल सहाबा से आ रहा है। सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम काशान नबवी में थे, मस्जिद नबवी में आए, मेरे आका ने कहा सहाबा मा अजलसकुम, तुम्हारा जलसा कैसा है? जलसा कहते हैं बैठने को, जलसा कहते हैं बैठने को। मेरे आका फरमाया सहाबा ये जलसा कैसा है? सहाबा टॉपिक बताया सहाबा ने, हमारा ये जलसा कौन सा है? हुजूर ये जलसा देखो यार, जो नबी जमीन पे बैठ के अर्श की पार की खबरें देते हैं, वो सहाबा की महफिल से बेखबर नहीं थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ये जलसा कैसा है? सहाबा की हुजूर नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। सहाबा की हुजूर नदउल्लाह, हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, व नहमदहु, उसकी हम बयान कर रहे हैं, अला मा हदाना लिदीनिना, हमें दीन मिला, ईमान मिला। हदीस पाक में आता है कि ईमान की इतनी कीमत है कि सारी रूए जमीन सोना बन जाए, फिर भी एक बंदा मोमन को जो ईमान की ताकत मिली है, जो ईमान का जज्बा मिला है, ये सारी रूए जमीन सोना बन जाए, बंदा मोमन की ईमानी ताकत फिर भी ज्यादा है, फिर भी ज्यादा है। सहाबा इकराम अर्ज किया अलामा हदाना लिदीनिना, हमें दीन पे हिदायत मिली। और आका, मन का क्या मतलब है? एहसान। क्या मतलब है? सब बोलो ना, एहसान। सहाबा इकराम चौथी बात की, तीसरी की अलामा हदाना लिदीनिना, और फैसला कुल बात सहाबा ने की, हुजूर व मन्ना अलैना बिका, हुजूर आपकी वजह से जो हम पे एहसान हुआ है, हम तो उस एहसान की खुशियां मना रहे हैं। गोया के सहाबा कह रहे हैं फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और। मेरे आका फरमाया सहाबा क्या वाकई आप ये काम कर रहे थे? हुजूर बिल्कुल हम ये कर रहे थे। मेरे आका फरमाया मुझे हलफ दो। सहाबा ने कसम उठाई, वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिजालिका, वो कसमिया है, कसम के अल्फाज 10 हैं, वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिजालिका। हुजूर अल्लाह की कसम, हुजूर साडा बहना तोड़े वास्ते ही है। मेरा आका फरमाया सहाबा मैंने कसम इसलिए नहीं उठाई कि यकीन एतबार नहीं था, लम इस्तहलिफकुम तुहमतन, हलफ इसलिए नहीं लिया कि एतबार यकीन नहीं था, बल्कि हलफ इसलिए लिया है कि बार गए खुदाबंदी से इनाम आया है। जानी जिब्रीलु अखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइकता, कि खबर आई है, जिब्रील आए हैं और कहा है कि यार रसूलल्लाह, जो गुलाम मस्जिद नबी में बैठ के जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उन गुलामों का जिक्र भी कर रहा है और फख्र भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। देखो सहाबा इकराम, ये महफिलें कोई आम महफिलें नहीं हैं, ये महफिलें इतनी अजीम महफिलें हैं तो ये फर्शे जमीन पे, पर इस महफिल के चर्चे अर्शे अजीम पे हो रहे हैं। साहिब आज जहन में सवाल आ सकता है, क्या सहाबा ये फैज अमूमी है? आवाज और सादा करें भाई, ये फैज उमूमी फैज था जो सहाबा इकराम को फैज मिला, ये फैज उमूमी फैज था, सहाबा इकराम के साथ खास नहीं था। जो भी हुजूर की उम्मत में ये मिलाद मनाएगा उसको भी वही अजर मिलेगा। ये फैज उम्मत में अमूमी फैज होते हैं, आम होते हैं। जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम अरफात का मैदान था, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया ए बिलाल सबको कहो कि मुतवज्जे हो मेरी तरफ, आपके लिए एक पैगाम आया है।
तमाम सहाबा करम मुतवज्जे हैं कि क्या पैगाम आया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुतवज्जे होकर फरमाया, सहाबा अराफात का मैदान है। मेरे आका फरमाया, सहाबा आपको अल्लाह की तरफ से सलाम आया है। तो सहाबा करम की आंखों में आंसू जारी हो गए, ऐसे आंसू जारी हुए कि हमें तो कोई पूछता नहीं था, लेकिन हमें जो मकाम मिला है मोहम्मद अरबी की निस्बत से मिला है। तो हजरत उमर पाक अर्ज की, मेरे आका क्या हमारे बाद अगर कोई यहाँ पे आए अराफात के मैदान में, क्या उसको भी ये हिस्सा मिलेगा? सहाबा इकराम ने हमारी भी मुश्किल हल कर दी, क्योंकि कर्म का बाड़ा तो बढ़ रहा था। उमर पाक ने अर्ज की, हुजूर आज के बाद जो भी आएगा उसको ये सलामती का हिस्सा मिलेगा। तो अल्लाह अकबर, रहमत का बाड़ा बढ़ रहा था। मेरे आका फरमाए, क़यामत तक जो भी यहाँ आएगा उसको सलामती का हिस्सा मिल जाएगा। तो अराफात के मैदान पे सहाबा इकराम को जो उमूमी फैज़ मिला, सलामती का हिस्सा मिला, इसी तरह सहाबा इकराम ने उस एहसान के चर्चे मस्जिद नबी में बैठ कर किए। आज भी उम्मत मुस्तफा के सबूत जो मिलाद मुस्तफा के चर्चे करते हैं, रहमत खुदाबंदी का पैगाम भी हासिल करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो परवाना। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 हक बहुसद। जो इस उम्मत को एजाज मिला, जो इस उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से जो एजाज मिला, अल्लाह अकबर। तो साहिब देखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो भी आता उसको बेबहा मिलता, क्योंकि जितना प्यार हुजूर ने अपनी उम्मत से किया है, इतना प्यार किसी नबी ने अपनी उम्मत से नहीं किया। और जितना प्यार उम्मत अपने आका से करती है, इतना प्यार कोई उम्मत किसी नबी से नहीं करती थी। साहिब देखो, इस उम्मत के चर्चे, ये बेहतरीन उम्मत है। इस उम्मत के चर्चे तो उस वक्त हुए जब जमीन भी ना बनी थी, आसमां भी ना बना था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया, इन्नल्लाह करा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ताहा व यासीन क़ब्ल समावाति वल अर्दी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत ताहा और सूरत यासीन की तलावत की जमीन और आसमान के 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलावत की। जब कुरान पाक की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई यासीन और ताहा की, तो फरिश्तों ने तिलावत सुनी। तिलावत सुन के कहा, तूबा ली उम्मह, तूबा ली उम्मह, उस उम्मत को मुबारक हो जिस उम्मत पे ये कुरान पाक नाजिल होगा, जिस उम्मत के हिस्से में ये किताब आएगी। और मुबारक हो उस सीनों को, फरिश्तों ने मुबारकबाद दी उम्मत मुस्लिमा को, इस उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से। फरिश्तों ने कहा, तूबा ली उम्मह, मुबारक हो उस उम्मत के लिए जिस उम्मत के पास ये किताब आएगी, और मुबारक हो उस सीनों के लिए जो सीने इस कुरान पाक से मदीना बन जाएंगे, और मुबारक हो उस जुबानों को जिस जुबानों पे ये कुरान जारी होगा। साहिब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा कितना गैब था, ये गैब था कि नहीं? अरे आका की निस्बत के सदके ये फैज बढ़ रहा है। साहिब देखो, जिस तरह एक बेटे के बाप पे हक है और बाप के बेटे पे हक है, इसी तरह नबी के उम्मती पे हक हैं, उम्मती के नबी पे हक हैं। मेरे आका ने हक को पूरा किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतुम इस्लाम दीना। मेरे आका ने हक पूरा किया। आज उम्मत का हक है कि आका से प्यार करें, आका से प्यार करें। और मेरे आका की मोहब्बत का तकाजा ये है, मेरे आका फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मैं मुस्तफा से मोहब्बत की। साहिब आज हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है, अपनी नस्लों को खुशबूदार करो, हुजूर का प्यार दो। देखो मेरे आका मिराज की रात पर गए, आज दुनिया चांद पर भी गई, लाई क्या खाक, चांद से खाक मिली, लेकिन मेरे आका मिराज की रात गए, तोहफा लेकर आए। बात समेट रहा हूं, मेरे आका मिराज की रात गए, तोहफा लेकर आए। तोहफा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दिया आका को भलाई उम्मत की। तोहफा दिया रब ने आका को, मिला आका को भलाई उम्मत की। क्या तोहफा मिला? नमाज का। भाई क्या मिला? क्या मिला? नमाज का। ऐसा तोहफा हर कोई एक दूसरे को तोहफा देता है, अपनी बसात के मुताबिक बहुत अच्छा तोहफा देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
तोहफा अता फरमाया नमाज का। भाई नमाज क्या है? तमाम फरिश्तों की अलहदा अलहदा इबादत है। बाज़ फरिश्तों की इबादत है सुबहान अल्लाह, कहो ना भाई सुबहान अल्लाह। बाज़ फरिश्तों की इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ की अल्लाह अकबर। बाज़ फरिश्ते क़याम कर रहे हैं, बाज़ रुकू कर रहे हैं, बाज़ सजदे में हैं, बाज़ जलसे में हैं, बाज़ कायदे में हैं, बाज़ हर नमाज का रुकन अलहदा अलहदा फरिश्ते की इबादत है। लेकिन जो फरिश्ता सुबहान अल्लाह कहेगा वो फकत सुबहान अल्लाह ही कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहेगा, जो अल्लाह अकबर कह रहा है वो अल्लाह अकबर ही कहेगा। एक फरिश्ता एक इबादत ही करेगा, दूसरी इबादत नहीं कर सकता। लेकिन जब बारी आई तोहफे की, नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे देने की बारी आई, तोहफा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दिया मोहम्मद अरबी को। बलाई उम्मत की फरिश्तों की इबादत है सुबहान अल्लाह। जो इबादत एक फरिश्ता करता है दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन तोहफे की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों की इबादतों को जमा करके उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को एक दिन में 5 मरतबा नमाज अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मकान, हम आए यहाँ उठे भी वहां, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। साहिब आरजू यही है साहिब, अपनी नस्लों को खुशबूदार करो। और हम आज इस महफिल में आए हो, इस तोहफे को लेकर जाओ कि हमारे घर का कोई फर्द बेनमाजी ना हो, हमारे घर का कोई फर्द बेनमाजी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की टिकट भी है, मुकम्मल पैकेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे तो 2 सवाब सबको मिल गया है। वो किस तरह मिला है कि क़यामत के दिन बाज़ बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने उम्रा हज नहीं किया होगा, लेकिन उम्रे का सवाब निकलेगा। पूछा जाएगा मालिक उम्रा तो नहीं किया? हुक्म होगा जब कोई जाता था तुम्हारा दिल तड़पता नहीं था। अल्लाह अकबर। साहिब आरजू यही है कि हमारे घर का कोई फर्द बेनमाजी ना हो, कुरान पाक पढ़ने का आदी हो। साहिब हमारी घर के हर फर्द खुशबूदार होना चाहिए, हमारी नस्लें खुशबूदार होने चाहिए। अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते हम कर क्या सकते हैं? मिलाद का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाते हैं, मखमूर हवाएं चलती हैं, ईमान का अलम लहराता है। जब याद में उनकी अश्कों से आंखों के कटोरे भरते हैं, फिर गुम्बद खजरा की जानिब दिल आशिक का झुक जाता है। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेश नजर उनके, मिलाद का जश्न मनाने से फिर मुनकर क्यों घबराता है। मेरे बादशाह सुल्तान बाउल रहमान ने फरमाया, आखिरी बात उसके बाद मुकम्मल, मेरे बादशाह फरमाया 4 चीजें जरूरी हैं भाई। पहली बात सच बोलो, दूसरी बात रिज़्क़ हलाल खाओ, तीसरी फरमाया अताअत करो, चौथी फरमाया हिम्मत तौफीक। अगर सच जुबान में होगा रिज़्क़ पाक हो जाएगा, रिज़्क़ पाक होगा इबादत का मजा आएगा। हिम्मत तौफीक उस वक्त पैदा होगी जब इताअत में बंदा कामल हो जाएगा। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। आ सजना ओए जे तू सजना ते बिन सजना नहीं, सजना जिस जिस पीरे मेरे नो तके ओए ना रजया ना रजना ते मैं एक कचदा ओ यारो मन का हासा ओ भी टुटिया होया। सदके जावा सोने मुर्शिद उतों ओए जिन लाला नाल परोया ते 3 महीने ओए रजी खलकत वेख के मां किनानी
ही डिठा वो तां रज गए दोई जहानी ते मियां साहब फरमाउंदे ने जिथे आवन ओए मियां जावन होवे जिथे आवन ओए मियां जावन होवे ओथे रखिए पाक निगामा रखिए पाक निगामा ओए काबे वांगर समझिए उसनू ओए उथे रहिए वो लंग पार गए एक गाफिल गोते खांदे डुबने न देंदे मोहम्मद बख्शा वो कामिल पीर जिना नबी के जिक्र की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना नारे मोहब्बत बुलंद करे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ईसा मूसा हूद को देखो हस्त को देखो बूत को देखो सब महबूबों का इरशाद खत्म नबूवत उनकी शान सब मस्ताने वो शम्मा और सब परवाने सब अफरादों का इरशाद खत्म नबूवत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं व आखिर दावा।